दिसंबर के 5 ऐसे नर्सिंग वैकेंसीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि जिसमें से कुछ गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट एंड टेम्पोरेरी बेसिस पे भी रिक्रूटमेंट होगा। तो इनमें से अगर किसी में भी आपने अप्लाई नहीं किया है अभी तक, तो अभी भी आपके पास टाइम है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, सारी चीज़ें देखेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है किस पोस्ट के लिए और कौन सी वैकेंसीज गवर्नमेंट वैकेंसीज है, कौन सी टेम्पोरेरी है, कौन सा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपको रिक्रूट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस चैनल पे करियर रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड होती है, साथ ही साथ नर्सिंग में जितने भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती है तो वो सारी हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं। और जो PDF आप वीडियो में देखते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया जाता है। एंड बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज भी होती है जो टेलीग्राम ग्रुप पे ही अपडेट कर दिया जाता है, उस पर कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वैकेंसी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जिपमर की तरफ से जो आई हुई है स्टाफ नर्स की। यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट है और इस एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। जिपमर काफ़ी जाना माना यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट में रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, प्लस फ्लुएंसी इन तमिल यहाँ पे रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए। आपकी स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग तमिल में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो तमिल के पेशेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको 31,500 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको रिक्रूट करेंगे 1 ईयर के लिए। ये टेम्पोरेरी है, ये कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, बहुत क्लियर है ये बात। एंड 1 साल के बाद आपको यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 1 ही साल के लिए आप यहाँ पे काम करो। हाँ, इनिशियल पीरियड में आपको 1 साल का ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है एंड फंड्स अवेलेबल होते हैं तो ये आपका एक्सटेंड हो जाता है पीरियड। ठीक है, 30 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ये अपर एज लिमिट है। सो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। उसके बाद आपका जो CV है, CV के साथ एप्लीकेशन फॉर्म अटेस्ट करके ईमेल करना है। ईमेल ID आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस ईमेल ID पे आपको पोस्टल एप्लीकेशन सेंड करना है। कुछ यहाँ पे अटेस्ट करने हैं जो डॉक्यूमेंट्स, वो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने मैंडेटरी है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के ईमेल कर देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ योर सर्टिफिकेट्स एंड जो भी एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आप उसे फुलफिल कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद बेसिकली यहाँ पे जिपमर वेबसाइट पे आपको नोटिफाई करेंगे, या फिर ईमेल ID जो भी आपने दिया है उसके थ्रू, ईमेल के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। सो फॉर्म भरने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाता है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो BHU की तरफ से यहाँ पे चीफ नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड नर्सिंग ऑफिसर फॉर मेल एंड फीमेल, ये कुछ वैकेंसीज है नर्सिंग फील्ड में। एंड इस पे ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल डिस्कस किया हुआ है। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, जिन लोगों ने भी BSc किया है, अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहता है, मेल या फीमेल, तो उनको यहाँ पे BSc नर्सिंग के साथ 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो अगर आपके पास BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने GNM किया है तो GNM के साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए। सो लेवल 7 की ये पोस्ट है और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 80,000 आपकी सैलरी हो जाती है बेनिफिट्स वगैरह ऐड करने के बाद। तो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, जिसके लिए इंडिया का हर वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो इंडियन सिटीज़न है। एंड इसकी लास्ट डेट है 27 जनवरी 2024। तो काफ़ी टाइम है आपके पास इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन इसकी एप्लीकेशन दिसंबर में ही शुरू हुई है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम है फॉर्म भरने का। यहाँ पे आपका सिलेक्शन रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट के बेसिस पे होगा। तो जैसे आप रिटन टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर फर्दर स्किल टेस्ट। एंड यहाँ पे अगर आप रिक्रूट हो रहे हैं तो अच्छा वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एंड एक्सपोजर के साथ साथ अच्छा अर्न कर लेते हैं। उसके बाद हम थर्ड वैकेंसी
वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, PGI-MER चंडीगढ़ की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पे आप ट्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन 26 दिसंबर से स्टार्ट है और 25 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इस पर भी एक सेपरेट वीडियो है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कौन अप्लाई कर सकता है। ट्यूटर के लिए, नर्सिंग ट्यूटर के लिए यहाँ पे 6 टोटल वैकेंसी है। ग्रुप ए की ये पोस्ट है। 18 to 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट रहेगी एंड BSc नर्सिंग वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग के साथ आपके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है या फिर आपने अगर MSc नर्सिंग किया है तो MSc नर्सिंग के साथ आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है 2 साल का तो सिस्टर ग्रेड 2 का भी 2 साल का एक्सपीरियंस है MSc के साथ, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे रिक्रूट करेंगे, तो टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई है। तो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद या शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू भी देना है जो कि 15 मार्क्स का है। टोटल 100 मार्क्स का ये सिलेक्शन होगा, CBT प्लस इंटरव्यू, ठीक है। और इन दोनों के बेसिस पे आपको रिक्रूट करेंगे। तो इंग्लिश में आपका टेस्ट होगा और यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग है प्लस क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, लेकिन ये आपका मैटर नहीं करता है। और कुछ पूछना है आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। NHM गुजरात की तरफ से स्टाफ नर्स की ये वैकेंसी आई हुई है। हालांकि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कौन अप्लाई कर सकता है। तो इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है NHM गुजरात के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्ट है, 2 वैकेंसी है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। जॉब लोकेशन गुजरात ही रहेगा। तो इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। लास्ट डेट रहेगी 2 जनवरी 2024 एंड और कोई डाउट हो आपको NHM गुजरात से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला BECIL की तरफ से स्टाफ नर्स की वैकेंसी है न्यूक्लियर मेडिसिन में। सो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में यहाँ पे स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है टोटल 1 पोस्ट है और यहाँ पे 30,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। सो BSc नर्सिंग एंड MSc नर्सिंग अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने GNM भी किया है विद मिनिमम ऑफ 2 ईयर एक्सपीरियंस तब भी आप एलिजिबल है। और BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग के लिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी, जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा है। तो सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे टेस्ट हो सकता है। सबसे पहले तो आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करेंगे, टेस्ट कंडक्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारा पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023 और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो BECIL को ऑफिशियल साइट पे ही ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। उसके बाद जो वैकेंसी है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की तरफ से, निमहंस की तरफ से यहाँ पे प्रोजेक्ट नर्स की वैकेंसी है। एक ही पोस्ट है यहाँ पे जिसके लिए BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग के साथ साथ यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्लेबोटॉमी में होना रिक्वायर्ड है। ये एसेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए। क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है फॉर्म भरने के लिए एंड मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी यहाँ पे 30 ईयर्स और यहाँ पे आपको 30,000 पर मंथ पे किया जाएगा। सो ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, टेम्पोरेरी बेसिस पे आपको यहाँ पे रिक्रूट करेंगे फॉर 6 मंथ्स और ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। तो आपको यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 21 सितंबर 2024 तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, तो वहाँ तक आप ये जॉब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा एक्सटेंशन पे होता है या नहीं। हालांकि आप 6 मंथ्स तक अगर यहाँ रिक्रूट हो रहे तो 6 मंथ तक वर्क कर सकते हैं। अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, तो इसकी एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है, जिसकी लास्ट डेट क्या है, ऑलमोस्ट 29 और 30 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी, क्योंकि इसकी जो पब्लिश डेट है वो 15 दिसंबर 2023 है एंड फ्रॉम पब्लिश डेट आपका 14 डेज तक ये एप्लीकेशन ओपन रहेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मोड में एक लिंक है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद निमहंस में ही एक और पोस्ट आई है जूनियर नर्स की, जिसके लिए GNM एंड MPHW वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ऋषि वैली साइट का,
तो आंध्र प्रदेश में ही आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। ऋषि वैली रूरल हेल्थ सेंटर में आपका जॉब लगने वाला है। तो यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रिक्रूट करेंगे। तो 18,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। 35 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 23 दिसंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ, राइट। तो इसके ठीक 14 डेज तक आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको रिज्यूमे, फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट्स ऑफ एज प्रूफ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स जो भी होगा उसे एक सिंगल PDF में आपको सेंड करना है और ये आपका ईमेल एड्रेस है, यहीं पे आपको सेंड करना होगा। बाकी और भी कुछ डिटेल्स आपको देनी है जैसे कि नोटिफिकेशन नंबर, डेट, कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वैकेंसीज़ है जिसके लिए BSc नर्सिंग या फिर GNM वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंड जहाँ पे भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वहाँ पे मैंडेटरी है आपको सर्टिफिकेट देना। साथ ही साथ अगर आप अभी किसी भी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। तो और कोई डाउट हो आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसे और भी लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। एंड मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स आपको नर्सिंग रिलेटेड मिल जाती है।